हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपने RSCIT एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका RSCIT का एग्ज़ाम 10 मार्च 2024 को होने वाला है। तो अपने इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। ये आज इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। जी हाँ, इस सीरीज़ का ये आज अपना 5वां वीडियो है। तो इससे पहले अपने 4 वीडियो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इस सीरीज़ में अपने RSCIT के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस RSCIT एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। RSCIT एग्ज़ाम से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। उनके ऊपर आपको RSCIT एग्ज़ाम से संबंधित जो अपडेट्स होते हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है SSO का पूर्ण रूप क्या है। तो SSO का पूर्ण रूप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर, बी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन, सी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑफ और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको SSO का पूर्ण रूप आपको बताना है कि SSO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सिंगल साइन ऑन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंगल साइन ऑन यानी SSO का पूर्ण रूप क्या है, तो सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इनमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है। यानी इसमें कौन सी जो सुविधा है वो SSO लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सी नंबर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पेमेंट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो सुविधा है वो SSO लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी अपने म्यूचुअल फंड में निवेश है वो SSO के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। बाकी अपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अगर अपने भरना है, यानी मूल निवास बनाना है या अपने कोई डिपार्टमेंट या का रजिस्ट्रेशन यानी करना है या इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल अपने पे करना है, तो वो अपने SSO के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है। तो यानी राज्य सरकार का कौन सा विभाग है जो EPDS पोर्टल संचालित करता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बी नंबर ऑप्शन है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट और सी नंबर ऑप्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डी नंबर ऑप्शन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपने वो बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के यानी जो है वो EPDS यानी पोर्टल संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण पोर्टल संचालित करता है। यानी बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण पोर्टल संचालित करता है। तो यानी कितने % पे करता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें 7%, बी नंबर ऑप्शन है 4%, सी नंबर ऑप्शन है 5% और डी नंबर ऑप्शन है 8%। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4%। यानी बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण पोर्टल है वो 4% पर संचालित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बी नंबर ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन और सी नंबर ऑप्शन है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन और डी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसमें आपको BPL का पूरा रूप बताना है, यानी EPDS के संदर्भ में BPL का
पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपका आरएससीटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस, ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको बीपीएल का पूरा रूप इसमें बताना है। तो बीपीएल का जो पूरा रूप है यानी वो क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है, यानी ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बी नंबर ऑप्शन है मिनिमम स्पॉट प्राइस और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको एमएसपी का पूरा रूप आपको बताना है, यानी एमएसपी यानी इसका आपको पूर्ण रूप बताना है। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनिमम स्पॉट प्राइस। एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है। तो एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बेहतर जवाबदेही, बी नंबर ऑप्शन है एकल लॉगिन इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है बेहतर पारदर्शिता और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी इसके लाभ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भामाशाह रोजगार सृजन योजना बीआरएसवाई के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है, यानी भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बीआरएसवाई के तहत ऋण चुकता करने की जो अवधि है वो क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष और सी नंबर ऑप्शन है 2.5 वर्ष और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष। यानी बीआरएसवाई के तहत ऋण चुकता करने की जो अवधि है वो कितनी है, तो 5 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है, यानी भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है डीबीटी का पूरा रूप। तो ऑप्शन नंबर ए है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस ट्रांसफर और सी नंबर ऑप्शन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीबीटी का पूरा रूप आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल गवर्नमेंट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है ऑफलाइन शॉपिंग, सी नंबर ऑप्शन है प्राइवेट बैंकिंग, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिजिटल गवर्नमेंट सेवा। यानी एसएसओ के माध्यम से नागरिक डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा है जो उपलब्ध नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भामाशाहों की लिस्ट, बी नंबर ऑप्शन है राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना, सी नंबर ऑप्शन है राशन कार्ड का विवरण पता करना, डी नंबर ऑप्शन है एफपीएस लिस्ट। तो इसमें आपका यानी आपको राइट आंसर बताना है ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा है जो उपलब्ध नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईपीडीएस पोर्टल में भामाशाहों की जो लिस्ट है वो उपलब्ध नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है, यानी भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण है वो किस माध्यम से किया जा सकता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भामाशाह वेबसाइट, बी नंबर ऑप्शन है ई मित्रा कियोस्क, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसमें आपको बताना है कि भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण है वो किस माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी भामाशाह कार्ड का जो पंजीकरण है वो आप भामाशाह की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और जितने भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी RSAT का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये क्लास पहुंच सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका 10 मार्च तक ये जो आपकी क्लास है वो रेगुलर इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जन आधार पंजीयन, बी नंबर ऑप्शन है जन्म मृत्यु पंजीयन, सी नंबर ऑप्शन है विवाह पंजीयन और डी नंबर ऑप्शन है मकान या घर पंजीयन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मकान या घर का जो पंजीकरण है वो ज़रूरी नहीं है। बाकी जन आधार का पंजीयन जरूरी है, जन्म मृत्यु पंजीयन जरूरी है और विवाह पंजीयन जो है वो जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, बी नंबर ऑप्शन है 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, सी नंबर ऑप्शन है प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या और डी नंबर ऑप्शन है आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक। तो इसमें से आपको बताना है जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सूचना पोर्टल करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है, बी नंबर ऑप्शन है पोर्टल का URL https:/जनसूचना.rajasthan.gov.in है, सी नंबर ऑप्शन है सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध और डी नंबर ऑप्शन है आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगम की सूचनाओं आसानी से उपलब्ध करवाना। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूचना पोर्टल करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। तो ये कथन जो है इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। यानी नागरिक है वो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ई मित्र, बी नंबर ऑप्शन है रोजगार विभाग की वेबसाइट और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जो नागरिक है वो ऑनलाइन माध्यम से यानी रोजगार विभाग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, या तो ई मित्र से कर सकते हैं या फिर रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। यानी एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, बी नंबर ऑप्शन है भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है या तो ए या बी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप आधार नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकते हैं या भामाशाह क्रमांक के जरिए भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। यानी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ई मित्र, बी नंबर ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन आईडी, सी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सिटी पोर्टल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय का शुल्क है वो ई मित्र के जरिए भी करा सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी के जरिए भी करवा सकते हैं और यूनिवर्सिटी पोर्टल के जरिए भी करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो एसएसओ सिंगल साइन का उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है सहायता डेस्क लागत को कम करें, बी नंबर ऑप्शन है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सी नंबर ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ा देता है, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ये सहायता डेस्क लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादकता बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो यानी आपको बताना है कि कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है, जो कि अपने 12 अंकों की एक पहचान यानी संख्या होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से प्राधिकरण ने ये जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका AAI, बी नंबर ऑप्शन है NHI और सी नंबर ऑप्शन है UIDAI और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधार कार्ड जो है वो कौन से प्राधिकरण ने जारी किया है? UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? यानी नया पैन कार्ड अगर आप आवेदन करते हो यानी पैन कार्ड आप बनाते हो, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, तो इसमें से आपको यानी नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म 49A, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 6, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 8 और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 16। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यानी फॉर्म भरना आवश्यक है पैन कार्ड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फॉर्म 49A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है UIDAI का पूरा नाम क्या है? यानी UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो अभी इसके बारे में अपने यानी एक प्रकार का प्राधिकरण है जो कि आधार कार्ड अपना जारी करके देता है। आधार कार्ड तो यानी UIDAI का पूरा नाम आपने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार RSET एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वैश्विक पहचान प्राधिकरण और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है? यानी पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का आपको बताना है कि मतलब क्या है, यानी PSK की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक सहायता केंद्र, बी नंबर ऑप्शन है लोक सेवा केंद्र, सी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा केंद्र और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र। यानी PSK का मतलब क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? यानी भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का मतलब क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यात्री का नाम रिकॉर्ड, बी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी PNR का मतलब आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यात्री का नाम रिकॉर्ड। यानी PNR का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC का मतलब आपको बताना है। EPIC क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, बी नंबर ऑप्शन है चुनाव फोटो पहचान पत्र और सी नंबर ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चुनाव फोटो पहचान पत्र यानी EPIC का यानी पूर्ण रूप अपने कह सकते हैं क्या होता है? चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार है एक, यानी आधार क्या है? तो ये आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है 12 अंक संख्या कार्ड है। बी नंबर ऑप्शन है UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण। सी नंबर ऑप्शन है दोनों ए और बी। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ए और बी, यानी ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो 12 अंकों का ये होता है और ये UIDAI द्वारा यानी जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। तो ये IRCTC SMS सेवा जो है वो किस नंबर पर उपलब्ध है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 148, बी नंबर ऑप्शन है 191, सी नंबर ऑप्शन है 139 और डी नंबर ऑप्शन है 911। तो इसमें से आपको बताना है कि IRCTC जो SMS सेवा है वो किस नंबर पे शुरू की हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 139 नंबर पे शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना TDS के लिए पूरा नाम है। तो TDS के लिए पूरा नाम क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है समय जमा योजना, बी नंबर ऑप्शन है कुल जमा योजना, सी नंबर ऑप्शन है स्रोत पर कर कटौती, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्रोत पर कर कटौती। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्रोत पर कर कटौती TDS का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, यानी कौन से अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय चुनाव दिवस, बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की गई थी, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है, यानी PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन है पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन है टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं, यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या कुछ कार्य कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि कोई हो, सी नंबर ऑप्शन है नए पंजीकरण के लिए अंग्रेजी हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पेन का पूरा नाम क्या है। तो पेन का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है परमानेंट एक्सेस नंबर, बी नंबर ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, सी नंबर ऑप्शन है परमानेंट एसेट नंबर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, यानी आप अपना आधार कार्ड विवरण जो है वो किसके माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑफलाइन विधि, बी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन विधि, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी आप चाहे तो ऑनलाइन भी संशोधित कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी संशोधित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना, आयकर रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो ITR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न यानी क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, बी नंबर ऑप्शन है एक प्रमाण है कि आपने रोड टैक्स का भुगतान किया है, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट https:/www.irctc.co.in में ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यानी IRCTC की जो ये वेबसाइट है इससे आप क्या यानी प्राप्त कर सकते हो, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है ट्रेन टिकट, सी नंबर ऑप्शन है ITR और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रेन टिकट है वो आप IRCTC की जो वेबसाइट है उससे आप ट्रेन की टिकट प्राप्त कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने RSAT एग्ज़ाम से संबंधित 35 क्वेश्चंस अपने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और इसी तरीके की यानी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अपने ये जो क्लास है ये डेली 8:15 बजे यानी रेगुलर क्लास होती है, जिसमें आपको RSAT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस RSAT एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यानी मुख्य परीक्षा के अंदर शामिल किया जाता है। तो अभी अपने विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय